हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा वीडियो है पीटीयू बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री में। वीडियो इज़ फोकस्ड ऑन पीटीयू बीटेक फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 2 स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, तो आज हम इस यूनिट के ऊपर जो है देखेंगे। पीटीयू का सिलेबस से सारा लिखा हुआ है, कौन कौन सा सिलेबस है आपका। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स एंड एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिंसिपल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, क्रोमोफोर्स एंड ऑक्सोक्रोम्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द value of delta lambda max and intensity of spectral lines, fluorescence and its applications in medicine, vibrational and rotational spectroscopy of diatomic molecules, selection rules, expression for energies, nuclear magnetic resonance, principal instrumentation, chemical shift coupling, spin coupling, splitting of peaks, interpretation of 1H NMR simple molecules and application of spectroscopy। तो आज जो है हम इस वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में जानेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी? Spectroscopy is the branch of science dealing with the study of interaction of electromagnetic radiation with matter। वो ब्रांच साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये कोई आप मान लीजिए मैटर है कोई भी, ये कोई भी, चाहे पानी मान कुछ भी, लाइक ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट। ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई भी मैटर है। ठीक है, अब जब कोई भी रेडिएशन बाहर से आती है, इसके ऊपर फ्लो कर रही है, ये कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके ऊपर फ्लो कर रही है, तो इसके ऊपर कौन कौन सी जो है लाइट इमिट हो, लाइट के इसके ऊपर जो है पढ़ने से कौन से जो है इलेक्ट्रॉन्स बाहर जा रहे हैं, कौन सी एनर्जी इमिट हो रही है, फोटोन्स आ रहे हैं, वो सारी जो स्टडी है वो हम किस ब्रांच के अंडर करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर। ठीक है, ये हमने देख लिया कि स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेन डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर। ओके, so it is a powerful tool available for study of atomic and molecular structure, and it is also used in analysis of most of the samples। ये स्टडी, ये जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक पावरफुल टूल है किसके लिए? अटोमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, और ये बताने के लिए कि उसका एनालिसिस करने का बहुत सारे सैम्पल्स में काम आती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नीचे टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये देखिए टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। The study of spectroscopy is divided into two types. One is atomic spectroscopy and the other is molecular spectroscopy। इसके बारे में अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक आपको डायग्राम जो है बनाकर दे दिया है। क्या है इसमें? सभी टाइप्स की वेव्स के बारे में लिखा हुआ है, कौन कौन सी वेव्स होती हैं। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। फिर क्या है, ये इसकी कितनी कितनी इंटेंसिटी है वो उसका डायग्राम बना दिया है। फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा कहाँ है? इधर से इधर जो है फ्रिक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, और वेवलेंथ जो है उसकी वैल्यू कम हो रही है। अगर हम इधर से इधर जा रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम हो रही है और वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, लैम्डा इज यूज टू डिनोट वेवलेंथ एंड एफ इज यूज टू डिनोट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, रेडिएशन टाइप वेवलेंथ है। टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टेम्परेचर के बारे में भी शो कर दिया, आप ये डायग्राम बना सकते हैं अपनी नोटबुक में, या सिंपली आप ये लिखिए कि जब हम रेडियो वेव्स से गामा रेज की ओर जाते हैं, फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेज, वेवलेंथ डिक्रीजेज, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स,
frequency decreases and wavelength increases. Okay. देन है टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी. स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन कौन सी होती है, ठीक है. टाइप्स है स्पेक्ट्रोस्कोपी की. Atomic spectroscopy. It deals with the interaction of electromagnetic radiation with atoms. Simply atomic spectroscopy है तो इसमें कौन सी स्टडी होगी, एटम्स की. जब किसी एटम के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब इसके ऊपर जो है डलती हैं तो उसके उस टाइम पर जो जो इंटरेक्शंस होती हैं उनको हम स्टडी करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर. सिमिलरली मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, जब किसी मॉलिक्यूल, ये मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है ऐसे, इसके ऊपर जब कोई भी जो है रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज इसके ऊपर जो है पुट ऑन होती हैं तो जो उसकी वो उसके अंदर जो जितनी स्टडी आ रही है वो हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंडर करते हैं, ठीक है. तो अब हम आगे देखते हैं सिलेक्शन रूल्स, ठीक है. सिलेक्शन रूल्स. The selection rules are used to find out whether transitions are allowed or forbidden. Selection rules इस बात में हमें हेल्प करता है कि ट्रांजिशन जो है उस पर्टिकुलर एरिया में अलाउड है या नहीं. ट्रांजिशन इज़ लाइक अ चेंज. ट्रांजिशन जैसे इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये एक टाइप का चेंज होता है ट्रांजिशन, ठीक है. द सिलेक्शन रूल्स टू बी फॉलोड डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांजिशन. ये टाइप पर भी डिपेंड करता है. सबसे पहले है वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस. For vibration transition, the selection rule is delta V plus 1, delta small v plus 1 and delta capital V minus 1, where small v is the vibrational quantum number. Further, V is equal to plus 1 corresponds to absorption and V equal to minus 1 corresponds to emission. ठीक है. क्या कह रहे हैं हम कि एक तो वाइब्रेशन ट्रांजिशन जब होगा तो ये वैल्यूज़ होंगी ही होंगी. डेल्टा स्मॉल वी 1 के इक्वल होगा और डेल्टा कैपिटल बी -1 के इक्वल होगा. और जब v की वैल्यू +1 होगी तो वो करस्पॉन्ड करेगी अब्जॉर्प्शन को, यानी कि जब भी v +1 लिखा होगा तो वो अब्जॉर्प्शन होगी वहाँ, और जब v -1 लिखा हुआ होगा तो वहाँ इमिशन होगी. और v क्या है, v इज़ द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर. v वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर को शो करता है, ठीक है. फिर है फॉर रोटेशनल ट्रांजिशंस. फॉर रोटेशनल ट्रांजिशंस द सिलेक्शन रूल इज डेल्टा जे, डेल्टा कैपिटल जे इज इक्वल टू +1 एंड डेल्टा माइनस जे एंड डेल्टा कैपिटल जे इक्वल टू -1 वेयर जे इज़ द रोटेशनल क्वांटम नंबर. तो ये क्या है, इसमें वैल्यूज होंगी डेल्टा जे +1 होगा और डेल्टा जे -1 होगा. जो डेल्टा जे है वो है रोटेशनल क्वांटम नंबर. पिछले वाले में भी आपको इसका मतलब ये था, एक मिनट, कि यहाँ पर जो v है वो v की वैल्यू इधर भी स्मॉल ही आएगी, ठीक है. या दोनों में v कैपिटल लिख लेना या दोनों में स्मॉल लिख लेना. अब हम देखते हैं, यहाँ तक देख लिया था. फर्दर j इक्वल टू +1 करस्पॉन्ड्स टू अब्जॉर्प्शन एंड j इक्वल टू -1 करस्पॉन्ड्स टू इमिशन, ठीक है. ये ऐसे ऐसे करस्पॉन्ड करेगा. उसके बाद है फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा. जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करते हैं तो सिलेक्शन रूल है डेल्टा L +1 एंड डेल्टा L -1 वेयर L इज़ द अजीमुथल क्वांटम नंबर. फर्दर डेल्टा L +1 जो है अब्जॉर्प्शन को डिनोट करता है एंड डेल्टा L -1 इमिशन को डिनोट करता है, ठीक है. The transitions which are obtained by following selection rules are called allowed transition and transition which violate selection rules are called forbidden transitions, ठीक है. तो क्या इन्होंने सीधा कह दिया, अगर तो जो है ट्रांजिशंस इन रूल्स को ओबे कर रही हैं, या तो वो वाइब्रेशनल है, या तो वो रोटेशनल है, और या तो वो इलेक्ट्रॉनिक है. जब वो तीनों ही नहीं है इन तीनों में से, एक मिनट,
when they are vibrational, rotational and electronic, then they are allowed transitions, and when they are not these, then they are forbidden transitions. फोरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है, ऐसा इसमें है। तो मैंने आपको जो है बेसिक इसका ओवरव्यू दे दिया। उसके बाद है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एप्लीकेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में क्या है, एक कॉलीमेटर लगा होता है जो कि करता है इसमें से जितनी बीम्स आ रही हैं इन सभी को पास कर देता है और कन्वर्ज कर देता है मोनोक्रोमेटर पर, यहाँ जिसे हम प्रिज्म कहते हैं। फिर ये प्रिज्म क्या करता है, इन रेज को डाइवर्ज कर देता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे, पहले क्या होता है, यहाँ पर ये क्या कर देता है, कन्वर्ज, ये कर देता है डाइवर्ज। फिर स्लिट है, स्लिट से जो है ये सभी एक रे में चली जाती है फिर से, यानी कि ये इसको वन रे की फॉर्म में कर देता है, बना देता है, ठीक है। फिर सैंपल के थ्रू पास होती है, डिटेक्टर पर जाती है, ठीक है। ये आई थिंक इमेज ठीक नहीं है, तो मैं आपको दूसरी इमेज से पढ़ा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसके एप्लीकेशंस देख लीजिए पहले, एप्लीकेशंस ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। जो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो एक इम्पॉर्टेंट टूल है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। द अदर नेम ऑफ UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो UV स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम उसको कह सकते हैं। एज इट इन्वॉल्व्स द प्रमोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू द हायर और एक्साइटेड स्टेट। जैसे कि ये होती है हमारी ग्राउंड स्टेट और ये होती है हमारी एक्साइटेड स्टेट। ये क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्रमोट करता है कि आप जो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ जाओ, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर। It involves the promotion of electrons from the ground state to higher energy or higher state. Information can be obtained from UV and described below. तो ये है इसके कौन कौन सी हम इससे इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन का पॉइंट है वो है डिटेक्शन कर सकते हैं इससे फंक्शनल ग्रुप्स की। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड टू UV spectroscopy is used to detect the presence or absence of chromophore in the compound. क्रोमोफोर के बारे में अभी हम इसके बाद में जानेंगे। तो सिंपली आप ये समझ लीजिए कि ये डिटेक्ट कर देता है, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप होता है तो उसके बारे में हमें बता देता है। नेक्स्ट इज डिटेक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन, ठीक है। ये सारे जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हो रहा है कि द एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन इन द पॉलीन्स कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसके बारे में भी पता चल सकता है। फिर और क्या हो सकता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अननोन कंपाउंड, किसी अननोन कंपाउंड के बारे में भी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से जान सकते हैं। या नेक्स्ट डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की जो है ज्योमेट्री उसके बारे में जान सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस कितना प्योर है वो भी हम इसके थ्रू जान सकते हैं, ठीक है। देन ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर क्या होते हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। एन ऑक्सोक्रोम, ग्रीक वर्ड ऑक्सो का मतलब टू इंक्रीज एंड क्रोमा का मतलब कलर, ठीक है, इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू अ क्रोमोफोर विच मॉडिफाइज द एबिलिटी ऑफ दैट क्रोमोफोर टू ऑब्जॉर्ब लाइट।
ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जो कि क्रोमोफोर के साथ जुड़े हुए होते हैं और उसकी एबिलिटी टू अब्जॉर्ब लाइट को बढ़ाते हैं, उनको हम ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप जब जुड़ा हुआ होता है किसी क्रोमोफोर के साथ तो वो उसकी एबिलिटी बढ़ा देता है लाइट को अब्जॉर्ब करने की। यहाँ अमीनो ग्रुप NH2, यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप CHO एंड द मिथाइल मेरकैप्टन ग्रुप SME। ठीक है, अब देखते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर क्या है? इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप विच शोज अ करेक्टरिस्टिक अब्जॉर्प्शन इन यूवी विजिबल रीजन। इट इज़ अ फंक्शनल ग्रुप, ये एक फंक्शन ग्रुप है जो कि करेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन शो करता है यूवी विजिबल रीजन में, विच में और मे नॉट इम्पार्ट्स कलर टू कंपाउंड, जिससे कलर आ भी सकता है किसी कंपाउंड में, नहीं भी आ सकता। सिंपली क्रोमो का वर्ड जो है इसको रिलेट करते हैं हम कलर के साथ। ठीक है, और क्रोमोफोर के साथ जो एटम्स जुड़े हुए होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स, उनको हम ऑक्सोक्रोम कहते हैं। जो हेल्प करते हैं ऑब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट में, उन्हें हम ऑक्सोक्रोम्स कहते हैं। ये हो सकते हैं OH, NH2, CHO। और क्रोमोफोर खुद क्या है? एक फंक्शनल ग्रुप है जो करेक्टरिस्टिक ऑब्जॉर्प्शन शो करता है जब वो यूवी विजिबल रीजन में आता है। और ऐसा हो भी सकता है कि वो कलर शो करे, ऐसा नहीं भी हो सकता कि वो कलर शो करे। ठीक है, तो नेक्स्ट बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपके लिए क्लियर डायग्राम लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में बताऊँगी। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज, दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आप वीडियो के एंड तक बने रहे, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सो ऐसे ही हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर के ऊपर चाहिए, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करिए कि हमें भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।